बिल्कुल गोविंद, आएंगे आपके पास। सीतापुर का एक बार से रुख करते हैं फिर से। धर्मराज, सीतापुर की बात करें तो देखा जा रहा है कि मतदान पर एक अलग तरह की तैयारियां की गई हैं, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे थे। किस तरह से सीतापुर में मतदाता को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही साथ जब मतदान करने के लिए मतदाता केंद्र पर पहुंचेंगे तो उनका किस तरह से स्वागत किया जाएगा, वो तस्वीरें भी आप दिखाइए और लोगों से भी बातचीत करिए। जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि सीतापुर में मॉडल बूथ बनाया गया। मॉडल बूथ पूरे जो गांव का लुक यहाँ पे दिया गया। मैं आपको जो कुछ महिलाएं जो डलिया पीने जो गेहूं चला रही हैं और पूरा जो है दही मतने में पूरा जो मॉडल बूथ देहात के लेकर बनाया गया है। आपको सामने ये पिछले जो 3 जो है उसमें जो है काफी मतदान कम किया गया हुआ था, तो लेकर यहाँ पर जागरूकता करने के लिए यहाँ पर पूरा जो है देहात मॉडल में बूथ बनाया गया। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, इस बार जो 3 चरणों में मतदान कम हुआ था, चौथे चरण को लेकर मतदान सीतापुर हो रहा है, काफी मतदान जो 3 चरणों में कम हुआ, क्या कहेंगे? मतदान को बढ़ावा देने के लिए डालमिया भारत फाउंडेशन ने यहाँ पे जो सेटअप किया है, सारा कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट। तो हम लोग पूरे सभी को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कम से कम ये जो मताधिकार का आप लोगों को का अवसर मिला है, इस लोकतंत्र में अपने मतों का प्रयोग करें, एक अच्छा नेता चुने। इसीलिए ये सारी व्यवस्था कराई गई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घर घर जाकर के ये प्रचार करें, घर के लोगों को बताएं कि अपने मताधिकार का आज आप प्रयोग करें। पहले जो मेहमान आते थे गांव में, जो स्वागत के लिए जो पूरा जो सजावट होती थी, उसी को लेकर के पूरा जो है सीतापुर में मॉडल बूथ बनाया गया है। जी, उसी को लेकर के हम लोगों ने सिर्फ दर्शाया गया है कि गांव का स्वरूप कैसा होता है, उस चीज के अंदर हम लोगों ने दर्शाया है, जिससे कि सभी लोग आए, हमारे मेहमान आए, देखें। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे चीजों को, तो इन सब चीजों को देख करके लोगों के अंदर एक आकर्षण जागता है कि चलो ठीक है, एंड एक इनिशिएटिव लेते हैं लोग कि ठीक है, बाहर चल करके हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सीतापुर में चौथे चरण को सबसे पहले कि उनके अधिकार को लेके, उनके रोजगार को लेके ज्यादा बड़ा मुद्दा होना चाहिए। उनको कैसे समूह की जो महिलाएं हैं, बाकी जो रूरल वुमेन हैं, उनके लिए उनको रोजगार को लेके क्या क्या सुविधाएं उनको मिल रही हैं, इस चीज को लेके हमने यहाँ पे पूरा जो है लुक जो है देहात मॉडल में बनाया गया है, जो गांव जो ग्रामीण इलाकों की याद दिलाता है। जी, तो हमने ये थीम इसलिए रखा है कि इस चीज को हम थोड़े से बिछड़ते जा रहे हैं, तो उस चीज को अपनाने के लिए एक बैक टू रूट्स को थीम रखा था। और हमारे इस एक पर्व है, ये डेमोक्रेटिक पर्व है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये थीम हमें सबसे बेहतर लगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी हमारी पावर है, तो इसको ये रिप्रेजेंट करता है रूरल इंडिया को। आज चौथे चरण का चुनाव है राष्ट्र की समृद्धि के लिए, और इसे सशक्त बनाने के लिए हम सबको मतदान का प्रयोग करना चाहिए। और जो यहाँ पर आज ये मॉडल बूथ बनाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ग्रामीण परिदृश्य हमको दिखाई दे रहा है। हम लोग बचपन में अपने गाँव में जिस तरह से रहा करते थे और देखा करते थे, तो वो चीज जाने कि हमारे पूर्वज जो हैं इतना। ठीक है, आएंगे आपके पास धर्मराज और शाम एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। तो यहाँ पर अगर कानपुर की बात करें तो कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, साथ ही मतदाताओं में भी हालांकि क्या उत्साह देखने को मिलेगा देखना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर सियासी समीकरण को समझे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच हमेशा जो टक्कर है वो देखी जाती रही है और इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है, तो लेकिन अगर इस बार की बात करें तो क्या कुछ सियासी समीकरण उभरते नजर आ रहे हैं? देखिए, सियासी समीकरण की बात की जाए तो सीधा मुकाबला बीजेपी और गठबंधन प्रत्याशी के बीच ही माना जा रहा है। हालांकि बसपा भी चुनावी मैदान में है और मजबूत तरीके से बसपा का कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और गठबंधन प्रत्याशी के बीच माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार 2 बार से यहाँ पर सीट पर काबिज है और इसके पहले यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल 3 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं। इस सीट पर मुरली मनोहर जोशी ने 2014 में जीत हासिल की थी और उसके बाद सत्यदेव पचौरी बीजेपी के जीते और इस बार रमेश अवस्थी मैदान में है, जिनको कि पहले प्रचारित किया गया कि वो बाहर से आए हुए कैंडिडेट हैं, जिसको ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने अपने प्रचार को बढ़ाया तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, जो गुस्सा थी, नाराजगी थी उनके अंदर कि बाहर के कार्यकर्ताओं को ला करके यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो वो दूर करने का प्रयास किया। इसके अलावा जिस तरीके से मुख्यमंत्री और इसके अलावा प्रधानमंत्री का रोड शो यहाँ पर हुआ, मुख्यमंत्री ने 2 जनसभाएं यहाँ पर की और लगातार बीजेपी के नेता यहाँ पर आते रहे, तो कहीं ना कहीं एक माहौल बीजेपी के पीछे बनाने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन की अगर बात की जाए तो प्रचार के मामले में जरूर गठबंधन
गठबंधन के प्रत्याशी थोड़ा सा पीछे रहा, लेकिन तमाम समीकरण सपा और कांग्रेस के एक साथ आ जाने की वजह से उनके पक्ष में भी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम अल्पसंख्यक मतदाता लामबंद होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर में जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली हुई उसने भी गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि मुकाबला किस तरीके का होता है। जब पोलिंग होगी तो लोग किस मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करेंगे, वो पीएम के कामों को देखेंगे या फिर जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा बार बार उठाया जाता रहा विपक्ष की तरफ से, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया जाता रहा, जनता उसे देखेगी। लेकिन अगर तैयारियों की बात की जाए तो कानपुर में तैयारियां मुकम्मल है। 7 बजे जब वोटिंग शुरू होगी तो किसी भी तरीके से मतदाता को कोई असुविधा ना हो इसका ध्यान रखा गया है। तमाम बूथ्स पर छाया का इंतजाम किया गया है, वहां पर टेंट लगाए गए हैं क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में मतदाता को कोई दिक्कत ना हो तो वहां पर छाया का इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ ठीक है श्याम, यानी कि कानपुर की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प इस बार देखने को मिल सकती है। आएंगे आपके पास और हमारी सहयोगी ऋतु भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट आप तक ऋतु पहुंचाएंगी। ऋतु, क्या कुछ अपडेट, क्या बड़ी खबर?